तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सिर्फ एक सैम्पल के लिए देखिए, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है वो 40 मार्क्स का होने वाला है और हमारे जो था वो 60 मार्क्स का था। तो आप बस क्वेश्चंस देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करता हूँ ना वो मतलब बोर्ड में आता है, मतलब आता है, ठीक है। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो साइंस 1 और साइंस 2 में भी आए थे, जो भी मैंने सैम्पल अपलोड किए थे ना वो क्वेश्चंस बोर्ड में भी आए थे, ठीक है। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो होता है MCQ। हितोपदेश संस्कृत टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इन जर्मन बाय फ्राइडरिच। इसका करेक्ट आंसर है डैश इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स इन सातारा डिस्ट्रिक्ट इज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। देन आंसर इज द कास प्लेटो। देन डैश इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर, विष्णुदास भावे। हाँ, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मतलब आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है ना वो भी क्वेश्चन इसके अंदर है, तो आप वो क्वेश्चंस मत सॉल्व कीजिए, ठीक है। मतलब जो भी आपको आने वाले हैं आप सिर्फ वही सॉल्व कीजिए, रिड्यूस्ड वाले सॉल्व मत कीजिए। देन द फेमस पेंटिंग ऑफ डैश बाय लियोनार्डो डा विंसी इज इन लॉवरे म्यूजियम। तो इसका करेक्ट आंसर है मोनालिसा। देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एंड राइट द करेक्ट वन भी आपको पूछ सकते हैं, और उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में है वही आपको पूछेंगे, आपको कुछ और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और मतलब यानी आपके चैप्टर के नीचे होते हैं ना वही नहीं पूछेंगे, आपको बीच में से भी पूछ सकते हैं। तो देखिए किस टाइप से आपको पूछ सकते हैं। आप मैं इसको ऐसा रखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर इसे पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए सब। फर्स्ट इसमें जो इनकरेक्ट जो पेयर है वो है डायलेक्टिक्स। फिर सेकंड इसमें द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। आपको ये सारे आंसर्स टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, आप इसे देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, पर इसे सॉल्व ज़रूर कीजिए क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में ही पूछते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अभी। फिर आपका जो होता है वो होता है कंसेप्ट मतलब कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट होता है। उसमें आपको ये पूछ सकते हैं नेम ऑफ द बुक, फिर हिस्टोरियन मतलब किसने वो बुक लिखी, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ पपेट्स पूछा था एक बार बोर्ड एग्जाम में। फिर मूवीज पूछ सकते हैं, कौन सी मूवी किसने बनाई, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये देखिए ये भी आप सॉल्व कीजिए, कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी पूछ सकते हैं। Then collect the historical information and examine relevant information about it. ये हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड चार्ट है कुछ तो भी। Then म्यूजिकल प्लेज इन मराठी बाय फेमस प्ले राइटर्स। तो यहाँ पे प्ले राइटर्स के आपको नाम लिखने हैं, बहुत सारे प्ले राइटर्स के नाम हैं। हिस्ट्री में बस ये होता है कि आपको नाम याद रखने पड़ते हैं पुराने लोगों के, ठीक है। तो बस आप नाम याद कीजिए। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ओके, मराठी प्ले राइट्स का। ये भी आप सॉल्व कीजिए, अगर आपके सिलेबस में होगा तो ये सॉल्व कीजिए। देन आपको राइट शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, किसके ऊपर पूछेंगे, इंडियन म्यूजियम पूछ सकते हैं, फिर मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज पे पूछ सकते हैं, या फिर मराठी थिएटर पे पूछ सकते हैं। फिर गिव रीज़न भी आपको पूछा जाता है। गिव रीज़न हमारे टाइम पे 5 पूछते थे, उसमें से कोई भी 2 सॉल्व करने होते थे। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कौन से इम्पोर्टेंट है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये मतलब बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मुझे ऐसा लगता है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। बाकी का तो कुछ कह नहीं सकते। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, इसका कुछ फिक्स नहीं है। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट। द टेलीविजन सीरियल भारत एक खोज वॉज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मेजर ध्यानचंद वॉज नोन एज इजार्ड ऑफ हॉकी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। ये बाकी के क्वेश्चन जो है आप मन से भी लिख सकते हो उसके आंसर्स, बस आपको एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत है, आपको ये सारे आंसर्स आसानी से आ जाएंगे। फिर आंसर इन ब्रीफ, हमारे टाइम पे 3 मार्क्स ईच था, आपके टाइम पे मुझे पता नहीं कितने मार्क्स का है। इसमें व्हाट इज़ पोवाड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वातंत्र्य वीर सावरकर
टू नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, ये भी पूछा गया है एक बार। फिर व्हाट इज पोवाड़ा, फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ श्रीधर वेंकटेश केतकर इन राइटिंग महाराष्ट्रिया ज्ञानकोश। अगर आपने एक बार नोटिस की होगी तो यहाँ पे प्ले राइट्स के नाम, मतलब वो जो चैप्टर है ना वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आपको पैसेज भी होता है, जैसा इंग्लिश में होता है ना वैसा ही पैसेज होता है। भारत एक खोज का भी पैसेज आया था एक बार बोर्ड एग्जाम में, इधर रॉक पेंटिंग्स डेटिंग स्टोन, ये पैसेज भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, सैम्पल पेपर्स में, तो मे बी ये भी आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। इन विच स्टेट्स वेयर रॉक पेंटिंग्स फाउंड, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। एक मिनट, इन इंडिया रॉक, ये देखिए यहाँ पे स्टेट्स के नाम है सारे, यहाँ से लेके तो यहाँ तक मैंने मार्क भी किया है। फिर सेकेंड, व्हेन डिड द ट्रेडिशन ऑफ रॉक पेंटिंग बिगिन, ये देखिए इसका आंसर फर्स्ट लाइन में हो जाएगा आपको। रॉक पेंटिंग्स डेटिंग एट टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज। यही है क्या इसका आंसर? यहाँ पे व्हेन डिड ट्रेडिशन ऑफ रॉक पेंटिंग बिगिन, वही है उसका आंसर, करेक्ट। देन राइट द फीचर्स ऑफ रॉक पेंटिंग, तो आप फीचर में क्या लिख सकते हो? फीचर में आप ये ले सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट पीपल अबाउट देयर नेचुरल सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉइटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मुझे पता नहीं इस टाइम है क्या नहीं है पैसेज, बट हमारे टाइम पे था। अगर होगा पैसेज तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। देन व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, ये डिटेल वाला आंसर है, इसमें आपको एक एक दो पेजेस मतलब लिखना होगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस पूछ सकते हैं, लोकल एंड इंटरनेशनल, या फिर कोई भी टूरिज्म का डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन होता है, आपको एक फिगर दिया गया होता है, यानी एक इंसान का फिगर दिया गया होता है, आपको उसका नाम पहचानना होता है, उसने क्या काम किया वो पहचानना होता है। यहाँ पे इंसान का नहीं दिया है, यहाँ पे बस एक कुछ तो भी दिया है सिंबल, उसे पहचानना है। फिर अगर पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डैश फ्रॉम स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, श्याम शरण नेगी वॉज द फर्स्ट वोटर। Organizations which are formed in the objection of achieving political power are called social organization. Increase in religious conflicts results in, क्या है इसका आंसर ढूंढ लीजिए आप इसका मैंने मार्क नहीं किया है। देन आपको ट्रू और फॉल्स पूछ सकते हैं। ट्रू और फॉल्स में आपको करेक्ट आंसर भी लिखना होता है और उसका जो रीज़न है वो भी लिखना होता है, मतलब एक्सप्लेनेशन देना होता है। 2 मार्क के लिए आता है ये। देन कंसेप्ट चार्ट आपको पूछता है। इलेक्शन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मूवमेंट और क्रिमिनलाइजेशन का कुछ मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। देन कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट आपको पूछता है। हाँ, यहाँ पे भी आपको जो पार्टीज़ हो ना, पार्टीज़ का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पार्टीज़ भी आपको याद रखनी कि कौन से साल में कौन सी पार्टी डिस्कवर हुई है, कौन सी पार्टी का मतलब क्या फंक्शन है, वो आपको याद रखना है। और क्या पूछा गया है, प्रोविजन इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, 4 कुछ तो 5 फीचर्स लिखने इसके। फिर यही है पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर ईयर्स। फिर है कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट, नेशनल पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, डिमांड्स ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट के क्या डिमांड्स थे, आपको डिमांड भी याद रखने हैं। बहुत सारे मूवमेंट्स है आपके पॉलिटिकल साइंस में, आपको सब एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वोटिंग थ्रू द EVM मशीन्स। जो वोटिंग का जो चैप्टर है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप भी एक मतलब इंडिया के हिस्सा, आपको वोटिंग के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप वोटिंग का चैप्टर अच्छे से करके जाइए। तो इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। मैं और भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाला हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।